आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है आपकी तरफ? इस बारे में ये रीडिंग होने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर लविंग दिस सीरीज़ और इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए आपके प्रेम और समर्थन का बहुत-बहुत धन्यवाद है। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, आपके पार्टनर के बारे में होने वाली है। चाहे आप कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, दोनों सिचुएशन में आप देख सकते हैं। उनका नेक्स्ट मूव क्या है आपकी तरफ, वो आपको लेकर नेक्स्ट योजना क्या बना रहे हैं, क्या कुछ है जिसके बारे में आपको नहीं पता है, इस बारे में ये रीडिंग होने वाली है। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड, उनका जो अगला मूव है, अगला स्टैंड है या अगला थॉट है आपके लिए, वो ये है कि वो आपको बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी के रूप में देखते हैं और शायद ये बात वो आपसे कहने वाले हैं कि आपको अपने करियर में नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि आप ऐसा हो सकता है कि उनके साथ वो आपके हस्बैंड हो, वो आपसे बात करते हों, आपके पार्टनर हों, ठीक है? तो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन जहाँ पे कन्वर्सेशन होती है और ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जहाँ पे कन्वर्सेशन नहीं होती है। तो उनका नेक्स्ट मूव है ना कि आपको करियर में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना, आपको मोटिवेट करना ताकि आप अपने करियर में नेक्स्ट स्टेप पे जा सकें क्योंकि उनको आपके अंदर वो पोटेंशियल नज़र आ रहा है। वो ऊर्जा नज़र आ रही है कि आप जिस कार्य को पूरी कुशलता से करेंगे, आप स्टैंड लेंगे तो आप अपने कार्य में बहुत ऊँचाई तक जा सकते हैं, ये बात उनको दिखाई दे रही है और वो एनी हाउ आपकी मदद करेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से। डायरेक्ट कर सकते हैं आपको बोल कर कि आपको अपने करियर में नेक्स्ट लेवल की चीज़ें लॉन्च करनी चाहिए, इस चीज़ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से करना चाहिए और अगर डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली किसी थर्ड पर्सन के थ्रू आपको हेल्प करेंगे, मोटिवेट करेंगे, कुछ ना कुछ करने वाले हैं ताकि आप करियर में और अच्छा परफ़ॉर्म कर सकें। वो चाहते हैं कि आप करियर में अपने बेस्ट पॉइंट पे पहुँचे, पीक पॉइंट पे पहुँचे और इस यही उनका अगला मूव है कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना, करियर में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना, ये आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव है, अगली योजना है आपके लिए और वो इसके बारे में सोच भी रहे हैं, प्लान भी कर रहे हैं कि आप इतने बोल्ड हो, इतने स्ट्रॉन्ग हो, इवन आप खुद का काम स्टार्ट करें, खुद की चीज़ें करें और वहाँ पे आपको किसी की ज़रूरत ना हो, यू आर डिसीज़न मेकर। आपके अंदर वो जो बॉस क्वालिटी है, आपके अंदर वो जो एक स्ट्रेंथ वाली क्वालिटी है, वो क्वालिटी उनको नज़र आ रही है। वो चाहते हैं कि ये दुनिया को भी नज़र आए कि आप कमज़ोर नहीं, आप बहुत पावरफुल हैं, आप बहुत बोल्ड हैं। ये आपके पर्सन का, आपके पार्टनर का रोल होने वाला है, अगला रोल होने वाला है, अगला प्लान होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये रीडिंग ऐसा नहीं है कि केवल मेल देख सकते हैं या फीमेल देख सकते हैं, ये दोनों के लिए है। तो जो भी आपका जेंडर है, आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है? उनका जो अगला मूव है वो आपको करियर में ऊँचाई पे देखना चाहते हैं, पीक पर देखना चाहते हैं और इसके लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो आपकी मदद करने वाले हैं। दूसरा जो उनका प्लान है या मूव है, वो आपको टू ऑफ कप अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं, प्रपोज़ करना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे अगला जो प्लान है वो ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग सडन कोई मीटिंग फिक्स कर सकते हैं, मिलने का प्लान बना सकते हैं। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो वो आपसे मिलने आ सकते हैं। ये फ़ेब मंथ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि फरवरी माह में वो आपसे मुलाकात कर सकते हैं। अगर आप दूर रहते हैं या आपके जो पार्टनर हैं वो जॉब के लिए, काम के लिए आपसे दूर रहते हैं तो फरवरी माह में आपकी मुलाकात हो सकती है। ये बड़ी अच्छी मुलाकात हो सकती है। ये वो प्लान कर रहे हैं कि हम मिलते हैं, अपने इमोशंस शेयर करते हैं, एक ब्यूटीफुल सी डेट ऑर्गेनाइज़ करते हैं, कुछ इस तरह की उनका जो अगला मूव है या अगला प्लान है वो आपको लेकर हो सकता है और मुझे ये फरवरी माह में दिख रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं फरवरी माह में दिख रहा है फ़ेब मंथ में। वैसे ये मंथ काफ़ी स्पेशल भी होता है कुछ लोगों के लिए। सो यहाँ पे इनका भी आपके पार्टनर का भी ये प्लान है, वो अपनी इमोशंस, अपनी एनर्जी शब्दों में व्यक्त करना चाहते हैं, बयाँ करना चाहते हैं, जैसे कि बस मैं हूँ, बस तुम हो, ठीक है? तो यहाँ पे इस तरह की उनकी फीलिंग है कि वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहते हैं विद वर्ड्स, कुछ अपने अलग-अलग जेस्चर से, अपने शब्दों से और वो चाहते हैं आप भी खुलकर उन्हें बोलें, चीज़ों को व्यक्त करें, स्पष्ट करें। अगर कोई कोई चीज़ थी, कोई नकारात्मक ऊर्जा थी, तो उसको क्लैरिफ़ाई किया जाए, क्लेंज़ किया जाए। बहुत बहुत ज़्यादा डीप इनकी फीलिंग है और ये इनका अगला प्लान है आपके लिए। हो सकता है ये आमने-सामने ना आना हो, एक शहर में आना हो, वीडियो कॉल पर आना हो, पर किसी न किसी तरीके से ये पूरे इज़हार करना चाहते हैं, व्यक्त करना चाहते हैं, चीज़ों को एक्सप्रेस जैसे जानते हैं ठीक है, ये भी जानता है, ये भी जानती है, बट उस चीज़ को एक्सप्रेस करना, वो एक अलग मोमेंट होता है।
शब्दों में बयां करना वो एक अलग मोमेंट होता है, तो वो चीज़ वो करना चाहते हैं आपके पार्टनर, और वो यहाँ पे नज़र आ रही है कि आंखों ही आंखों में नहीं, एक्सप्रेस वर्ड्स में, शब्दों में बयां करना, जैसे वो अपने दिल का सारा हाल आपको कह देना चाहते हैं। ओके, ऐसा भी लग रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं वो रात को सोते सोते आपके बारे में सोचते हैं, उन्हें नींद नहीं आती है, वो ट्राई टू करते हैं लॉन्ग ब्रीदिंग करने की, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं, अभी उनको ठीक से नींद नहीं आ रही है किसी कारण से, आपके जो पार्टनर है उनको ठीक से नींद नहीं आ रही है कुछ दिनों से। मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 सप्ताह से या 4 दिनों से या 7 दिनों से ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, और वो सोते-सोते आपके बारे में या कुछ पास्ट की सिचुएशंस के बारे में, बातों के बारे में सोचते रहते हैं। डीप ब्रीदिंग भी करते हैं ये सोने से पहले डीप ब्रीदिंग करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से उनको नींद नींद आ जाए। अगला प्लान उनका क्या होने वाला है, आपके पार्टनर का अगला प्लान क्या होने वाला है, अगला मूव क्या होने वाला है। ओके, वो किसी चीज़ को कंप्लीट करना चाहते हैं। मैंने कहा था बॉटम ऑफ डेक में, देखिए उनको नींद नहीं आ रही है, उनके पीछे जो हलचल चल रही है ना, जो कुछ बातें चल रही हैं, जो पास्ट में हुआ है, उन चीज़ों को वो सोच रहे हैं, जैसे थोड़ा परेशान है, थोड़ा रेस्ट मोड पर हैं। सोना तो चाहता है व्यक्ति, पर नींद नहीं आ रही क्योंकि दिमाग नहीं सो रहा है। अगला उनका मूव है कि वो किसी चीज़ को फाइनलाइज़ करना चाहते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड रिप्रेज़ेंट करता है कंप्लीशन को। किसी चीज़ को कंप्लीट करके तब मुझे एक नए साइकिल में एंटर करना है, और इसी को लेके आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव चल रहा है कि अगर कोई पास्ट का ट्रॉमा है, कोई पास्ट की सिचुएशन है, तो उसको अब क्लियरली कट कट कर दिया जाए, और एक न्यू साइकिल, न्यू फ़ेज़ के लिए वो पूरी तरीके से तैयार हैं, स्टैंड लेने के लिए तैयार हैं। तभी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वो आपसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं। कोई भी ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग या कन्फ्यूज़न की स्थिति नहीं रखना चाहते। बिल्कुल, आपसे सारी बातें सुनना चाहते हैं, आपको अपनी बातें बताना चाहते हैं। मेबी यहाँ पे ये कार्ड रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि वो ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं, यात्रा करके, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड भी ट्रैवल को दिखाता है, तो वो यात्रा करके आपके पास आ सकते हैं, या आप उनके पास यात्रा करके आ सकते हैं, या वो आपके लिए कोई ट्रैवल प्लान कर सकते हैं कि हम दोनों यात्रा करके एक अलग प्लेस पे चलते हैं, ताकि हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर सकें, एक न्यू स्टार्ट कर सकें। कुछ ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। इसके अलावा ये कार्ड ये भी रिप्रेज़ेंट करता है कि आपका जो रिश्ता है वो बहुत नेक्स्ट लेवल पर जाए, या बहुत प्योरिटी को छुए। उसमें जितनी भी नेगेटिविटी है या नकारात्मकता है वो रिमूव हो जाए, क्योंकि ये प्योरिटी का कार्ड रिप्रेज़ेंट करता है। एफर्टलेसली, बिना प्रयास के रिश्ता बहुत अच्छा है, बहुत खुश है, सहज है, तो सहजता को पाना। इसके अलावा मुझे ये स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट या किसी चीज़ का कन्फर्मेशन भी होते हुए दिख रहा है आपके पार्टनर की तरफ से। किस बारे में है ये, इसको भी हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, क्योंकि ये नई शुरुआत करना चाहते हैं। किसी चैप्टर को, कुछ है जिसको ये कंप्लीट करना चाहते हैं, टचअप देना चाहते हैं, तो ये किस बारे में है द वर्ल्ड का कार्ड। ओके, ठीक है। आपके पार्टनर को ना कुछ ऐसी बातें हैं जो इनके पीठ पीछे हुई हैं। कोई ऐसी षड्यंत्र, कोई ऐसी चीटिंग, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, कुछ पॉलिटिक्स, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जो कंप्लीटली इनको फिगर आउट हो गई हैं, नज़र आ गई हैं, समझ में आ गई हैं। नंबर 3 दैट्स व्हाई अब ये इस सिचुएशन को छोड़कर, उन चीज़ों को छोड़कर वहाँ से निकलना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं। आपके पार्टनर का अगला प्लान ये भी है, वर्ल्ड और 3 ऑफ वांड्स, कि मैं रीलोकेट करूँ। रीलोकेट करना, मुझे अपने स्थान से स्थान परिवर्तित करना है, मुझे कहीं और शिफ्ट होना है। हो सकता है ये आपके साथ रीलोकेट करना चाहते हों, आपके साथ एक नया संसार बनाना चाहते हों, आपके साथ अपनी मैरिज को कन्फर्म करना चाहते हों, ठीक है? अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तो यहाँ पे हो सकता है कि वो आपको कहें कि हम न्यू स्टार्ट करेंगे, पर हम लोकेशन चेंज करेंगे, और ये हमारे लिए एक न्यू बिगिनिंग होगी। अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है, तो मैरिज करने के बाद ये आपको एक नए स्थान पर ले जाना चाहते हैं, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे वो बोलें कि हमारी दुनिया है, ये हमारी दुनिया। ये पीछे सभी चीज़ों को छोड़कर जाना चाहते हैं। ऐसी चीज़ें जिन्होंने इनको हार्म किया, जिन लोगों ने इनके साथ षड्यंत्र किया, चीटिंग की, या आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया, उन लोगों को, उन सिचुएशन को, उन सारी चीज़ों को
ये पीछे छोड़ देना चाहते हैं, क्योंकि अब इनको समझ में आ गया है कौन लोग इनके साथ खड़े हैं, कौन इनके अगेंस्ट खड़े हैं। वो चीज़ें आपके पार्टनर को क्लियरली समझ में आ रही हैं। इन्हें उन लोगों की बातें भी दिखाई दे रही हैं जो शब्दों से इनको नुकसान पहुँचाते थे या आपको नुकसान पहुँचाते थे, या कुछ वाक्पटुता का प्रयोग कर कर, मतलब मैनिपुलेशन करके, मैनिपुलेशन वाली एनर्जी का यूज़ करके इन्होंने सिचुएशन ख़राब करने की कोशिश की जिन लोगों ने, वो लोग इनको नज़र आ गए हैं। आपके पार्टनर थोड़ा-सा अकेला महसूस करते हैं कभी-कभी। उन्हें ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल अकेले खड़े हुए हैं। पर अब वो इज़हार करना चाहते हैं कि आई वांट योर हैंड, तुम्हारा हाथ चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए। और इस तरह की सिचुएशन से वो हमेशा के लिए बाहर निकल कर एक अपनी दुनिया, अपना संसार बनाना चाहते हैं। ये उनका अगला मूव है, एक अगली उनका जो थॉट है, एक्शन है, वो होने वाला है। और आपके पार्टनर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखेंगे। आपके पार्टनर के बारे में, आपके पार्टनर जो हैं वो यहाँ पे मुझे सजिटेरियस नज़र आ रहे हैं। सजिटेरियस या पाइसेस हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, कैंसेरियन, जेमिनाई हो सकते हैं, हाँ जेमिनाई हो सकते हैं, कैंसेरियन हो सकते हैं। उनका डेट ऑफ बर्थ 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। ये उनके डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ डेट हो सकता है, जन्म का दिन हो सकता है, या जन्म का माह हो सकता है। जैसे मार्च हो सकता है, फ़ेब मंथ हो सकता है, मई मंथ हो सकता है। ये उनके माह हो सकते हैं जन्म के, या दिन हो सकता है। दिन गुरुवार हो सकता है, बहुत डोमिनेटिंग गुरुवार मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ लोग के लिए यहाँ पे मुझे फ्राइडे, थर्सडे ये भी नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो आपके पार्टनर या आप दोनों में से कोई है जिसको लॉन्ग हेयर पसंद है। बाल बड़े हों या ना हो पता नहीं, पर लॉन्ग हेयर अच्छे लगते हैं। ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम अच्छे लगते हैं। पारंपरिक जो लिबास होते हैं वो सुंदर लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं आप या आपके पार्टनर को। एंड लॉन्ग हेयर पसंद है आपके पार्टनर को लेकर। फाइनल मैसेज यहाँ पे देखना चाहेंगे। फाइनल मैसेज आपके पार्टनर के लिए, फाइनल मैसेज, ये मैंने कहा था प्रपोज करना चाहते हैं। फाइनल मैसेज वो आपकी तरफ तीव्रता से बढ़ रहे हैं, किस तरीके से प्रपोज किया जाए इस बारे में सोच रहे हैं। और आपके लिए फाइनल मैसेज है, ओपन योर ब्रेन। सिचुएशन को ड्रामेटिक तरीके से ना देखें, ओपन माइंडसेट रखें, क्लियर माइंडसेट रखें। जो चीज़ आपकी तरफ आ रही है उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये यूनिवर्स की तरफ से है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा क्लैरिटी से भरी होने वाली है। एस ऑफ सॉर्ड दिखाता है नई शुरुआत, मानसिक शांति, पीस एंड क्लियर कम्युनिकेशन। अगर आपके बीच में कम्युनिकेशन नहीं थी ना, तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी। तो आप तैयार रहें अपनी बातों को व्यक्त करने के लिए, स्पष्टता के साथ कहें, क्योंकि ये बताता है कि जब आप स्पष्टता से कहेंगे तो आपको स्पष्टता से सुनने को भी मिलेगा, और इससे सारी क्लैरिटी आ जाएगी और एक नई शुरुआत होगी। और दोनों ही एस एंड पेज तो बहुत स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे एक तो इमोशंस हैं जो उछल उछल के आ रहे हैं, और बिल्कुल राइट टाइम है जहाँ पे उनको वो बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, करेंगे। और यहाँ पे आपको सुनना है, यहाँ पे एक अच्छा लिसनर बनना है। जब आप अच्छे लिसनर होंगे ना, अच्छे से सुनेंगे, तब आप उसका अच्छे से रिप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि इस वक्त वो बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो ये फाइनल मैसेज है कि वो आ रहे हैं प्रपोज करने, या फिर अपनी जो कम्युनिकेशन है, बीच में जो क्लैरिटी नहीं थी उसको क्लैरिफाई करने, एक न्यू स्टार्ट करने, रीलोकेट की योजना आपसे शेयर करने। आइदर वो रीलोकेट करेंगे या आपके साथ रीलोकेट करेंगे, या कोई ट्रैवल पे जा सकते हैं वो, या ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं। तो ये सारे मैसेज रहने वाले हैं आपके लिए। आपको खुले मन से, खुले दिमाग से उनकी बात सुननी होगी, समझनी होगी, तब आपके लिए यहाँ पे मुझे नई शुरुआत होते हुए दिख रही है, और आपको क्लैरिटी मिलते हुए भी दिख रही है। आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। अगर आप सिंगल है ना, तो
आपके लिए कोई नया पर्सन आ रहा है और वो बिल्कुल आपकी एनर्जी से मैच करने वाला है। एक नया पर्सन आ रहा है जिससे बात करके आपको लगेगा या यस दिस इज़ राइट पर्सन, इसके साथ मेरी एनर्जी बिल्कुल मिलती है और हम दोनों की विचारधारा एक जैसी है, हम दोनों स्पिरिचुअल हैं। और कोई जो न्यू पर्सन है ना वो आपको प्रपोज़ करेंगे, लेकिन आपको स्टार्टिंग से ही लगेगा बहुत डीप कनेक्शन है, कोई गहन कनेक्शन है और वो पीछे की चीज़ें पीछे छोड़ कर आएँगे तब आपको प्रपोज़ करेंगे। लाइक सारी अपनी कॉर्ड कटिंग करके तब आपके पास आएँगे, तब आपको प्रपोज़ करेंगे। तो अगर आप सिंगल हैं और कोई ये न्यू पर्सन आपके पास आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट करिए, ये यूनिवर्स के प्लान का हिस्सा है। तो ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।